भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना तो गुरु जी बड़ा मुश्किल है। नहीं बेटे, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान का अनुग्रह करना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं महाराज जी बड़ा मुश्किल है। नहीं बेटे, बड़ा मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो चल मैं तेरी सहायता करूँ। मेरा गुरु मेरी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? मैं सवेरे के वक्त जब यहाँ आता हूँ उससे पहले अपने गुरु के सन्मुख बैठा रहता हूँ और हम दोनों के बीच में एक ऐसे सूत्र स्थापित हो गए हैं, कि शरीर तो उनको नहीं जाने कहाँ रहता है और हमारा शरीर यहाँ रहता है, पर हम आपस में बैठे हुए व्यक्तियों की तरीके से बात करते रहते हैं, परामर्श करते रहते हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको दिक्कत आ जाती है, क्या परेशानी आ जाती है, इसका क्या हल हो सकता है। बहुत सी बातों के लिए आपस में ऐसे दो मित्र बैठ के बात कर लेते हैं, हम कर सकते हैं। तो हमको भी लाभ मिल सकता है। बेटे ये तो लाभ मैं तुझे दिला सकता हूँ। क्या तू अपना कर्तव्य पालन न करे तो न सही, पर मैं कर सकता हूँ। तू अगर कभी कौन सा वक्त 4 से 5 का वक्त सुरक्षित है मेरा हमेशा के लिए। 4 से 5 के बीच में कभी आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, गुरु जी से कोई बात पूछनी है, परामर्श करना या कोई सलाह लेनी या उनकी शक्ति की ज़रूरत है या सहायता की ज़रूरत है, तो ऐसे बस उस वक्त चुपचाप उठ के बैठ जाना। स्नान कर लो, नहीं मत करना है ब्रीच स्नान, बिना स्नान किए ही बिना टट्टी पेशाब तो जाना, बैठ जाना, बैठ करके ये ध्यान करना जैसे मैं ध्यान करता हूँ अपने गुरु का ध्यान। गुरु की गोदी में बैठा हुआ हूँ और मेरे सिर पर हाथ फैला देते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। गायत्री माता के बारे में तो ये भी ध्यान आता है कि हमारी कल्पना की हुई मूर्ति ऐसा ध्यान आ जाता है, तो मेरा मन डामाडोल होने लगा है। पहले मेरा मन ऐसा नहीं होता था, अब मेरा डामाडोल होता है। इसलिए मैंने अपने गुरु को, जिनको मैंने देखा है, तुम्हें जाना है, जिन पर मेरा विश्वास है, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, अब मैं उन्हीं का जानता हूँ। उसके बारे में मेरा वो संदेह नहीं उत्पन्न होता, संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते। शक्ल ही मुझे बनानी रही, शक्ल किसी की बनानी रही, तो मैं अपने गुरु की क्यों नहीं बनाऊँ? वो क्या बनी बुरी? जिसको मैंने देखा है, जाना है, परखा है, जिसका कितना कृपा का भार मेरे ऊपर है, जिससे मैं लाइव भी लट सकता हूँ, तो उसे क्यों न मानूं भगवान? जब मुझे कल्पना नहीं करना पड़ा, श्री कृष्ण की कल्पना, श्री कृष्ण वैसे तो नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ फोटो टंगा हुआ है। श्री कृष्ण का किसी का मुँह लंबा है, किसी की नाक चौड़ी है, कैसा भी नाक चौड़ी थी कि श्री कृष्ण भगवान की नाक लंबी थी? बेटे हमें नहीं मालूम है। तो देखिए, ये आप ही बताइए, ये तो चौड़ी नाक वाले कृष्ण है, ये हल्की नाक वाले कृष्ण है। तो बेटे ये तो उन्होंने तस्वीर बनाने वालों ने बनाए। असली कृष्ण कैसे थे बेटे? हमें नहीं मालूम कैसे। असली कृष्ण ऐसे भी हो सकते हैं जैसे तू है। भरत जी में तो बहुत खूबसूरत थे, शायद खूबसूरत भी हो सकते हैं, क्रूप भी हो सकते हैं। असली कैसे थे हमें नहीं मालूम। ये फोटो हमने बनाया। अगर हम ही बना सकते हैं फोटो, तो हम क्यों न बना लें? अपने मन का क्यों न बना लें? अपने मन का क्यों न बना लें? हमने अपने मन का भगवान बना लिया है। और हमारे मन का भगवान आपने पूजा ही कोट से में देखा होगा, माता जी ध्यान करती हैं, गायत्री माता का ध्यान करती हैं। हम जो पूजा करते हैं अपने गुरु का ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। 24 घंटे हमको एक ही दिखाई पड़ता है। हमारी आँखों में से जब खुलता है तो वही हमको दाढ़ी दिखाई पड़ती है, वही चमकती हुई बड़ी बड़ी तेजस्वी आँखें दिखाई पड़ती हैं, लंबे वाले बाल दिखाई पड़ते हैं। हिमालय पर रहने वाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, मुझे न जो कभी खाता है न जो कभी पीता है, बस जो हमेशा इसका सूक्ष्म शरीर ही काम करता रहता है। मैंने तो उसी को भगवान भी मान लिया है, गायत्री माता भी मान लिया है। और मेरी मन की एकाग्रता जो उन पर जम गई है, जमने की वजह से क्या होता रहता है, मेरे समीपता इसे दिखाई पड़ता रहता है। मुझे अब ये अनुभव नहीं होता कि हम अपनी कोठरी में अकेले रहते हैं कि दो रहते हैं। अब मुझे ये लगता है हम दो रहते हैं और एक साथ रहते हैं। अब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है राम लक्ष्मण कभी रहे होंगे, अर्जुन और कृष्ण कभी रहे होंगे, लेकिन मैं अपने आप ये अनुभव करता हूँ कि हम दो आदमी एक साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ खाते हैं। देवी काली के साथ में रामकृष्ण परमहंस खाते थे, और बेटे हम अपने भगवान के साथ साथ में हम भी ऐसे ही खाते रहते हैं। आपने देखा है बेटे, हमने देखा है, वहाँ आँख से भी देखा, जहाँ हम आँख से देखते हैं, देखते रहते हैं। आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं। किसी और का ध्यान आपकी समझ में ना आता हो, किसी और पर मन नहीं लगता हो, तो आप ये मानना गुरु जी के प्रति आपका विश्वास हो, श्रद्धा न हो तो मत करना। श्रद्धा विश्वास हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उनके पास हम बैठे हुए हैं, उनकी हम गोदी में बैठे हुए हैं, तो उनको प्यार करते हैं, उनको सलाह देते हैं। थोड़े समय आप ऐसे ही ध्यान करना, थोड़े दिन के बाद में हमारे यार आपके अंतरंग आपस में जब मिलने लगेंगे, तो आप देखना आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपकी बातें हम तक आती है और हमारी बातें आप तक आती हैं। अगर हम और आप वास्तव में मिलना शुरू कर दें, तब शक्ल मिलती रहेगी तो नहीं बनेगा। भावना को भी मिलाना, हृदय को भी मिलाना, मस्तिष्क को भी मिलाना, फिर देखना भीतर से अगर हम मिले तो हमारा आपका आदान प्रदान अपने आप चालू है। ये भी हो सकता है।